संत बता दे कोई ऐसा संत बता दे अवतारण की राह दिखा दे अवतारण की राह दिखा दे जो आए पकड़ ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले जो आए पकड़ ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो सुखदेव स्वामी का पूजन करे राजा परीक्षित। देखो सुखदेव स्वामी का परिचय देता हूं कि सुखदेव स्वामी केवल 4 अंगुल की लंगोट लगाई हुई, न उनके पास में पानी पीने के लिए कोई कमंडल भी नहीं। कर पात्रम, कर बोलते हैं हाथों को, कर पात्रम उदरम झोली, हाथों में लेते हैं और पेट में डाल लेते हैं। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके कह रहे, अहो मेरा भाग्य, मैं अपने भाग्य की किन शब्दों से वर्णन करूं, मेरे पास में तो प्रभु कोई शब्द भी नहीं। तो आज अतिथि के रूप में स्वयं भगवान सुखदेव जी मेरे यहाँ पधारे। एसम स्मरं मात्रं पुषं सद्यं सुदयन्ति विग्रहा किमं पुनव दर्शनम स्पर्शं पाद शोचनाधवी। कि आप जैसे महापुरुषों का स्मरण मात्र से ही अमंगल दूर हो जाता है, और आपके दर्शन करने का जो अवसर मुझे मिला, मेरे भाग्य की मैं क्या सराहना करूं। और आप जैसे संत बोले, जिसके यहाँ पधार जाते हैं, जिसके यहाँ जाते उसका घर तो वैसे ही पावन हो जाता है। संतों ने इशारा कर दिया राजा परीक्षित के और बोले, राजन सुखदेव स्वामी की ज्यादा बड़ाई मत करिए, इनको बड़ाई करना अच्छा नहीं लगता। ज्यादा बड़ाई करी तो उठ करके यहाँ से चले जाएंगे। अरे जो तुम्हें पूछना है तुरंत प्रश्न कर दो। तो राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके कह रहा है, अत्रम पृक्षामि संसिदं योगिनं परमं गुरु पुरुष
सेवं यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाणस्य सर्वथा यानी जल्दी मरने वाले व्यक्ति का मुक्ति का उपाय क्या है? बिल्कुल छोटा सा प्रश्न। जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? यदि राजा परीक्षित कहता कि मेरी मृत्यु को टाल दीजिए तो सुखदेव स्वामी मृत्यु को टाल भी देते, लेकिन राजा परीक्षित ने यह नहीं कहा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? सुखदेव स्वामी यह प्रश्न सुनकर के गदगद हो गए। राजन, ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं किया, बोले ये प्रश्न आपने पूरे समाज के लिए किया है। और वैसे भी राजन, अब हमारी उम्र भी कितनी है? कहते हैं कि कलयुग में एक व्यक्ति की उम्र होती थी 1 लाख वर्ष। कलयुग के बाद त्रेता आया, 1 शून्य कम हो गई तो एक व्यक्ति की उम्र रह गई 10,000 वर्ष। त्रेता के बाद द्वापर आया, 1 शून्य कम हो गई तो एक व्यक्ति की उम्र रह गई 1000 वर्ष। और द्वापर के बाद में जब कलयुग आया तो एक व्यक्ति की उम्र रह गई 100 वर्ष। और 100 वर्ष तो कोई व्यक्ति जीता है, नहीं तो 50 और 60 के बीच में ही सब प्रभु के प्यारे हो जाते। तो राजन, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया। और उन 100 वर्षों में भी बोले हमारे 50 वर्ष तो सोने में निकल जाते हैं और 50 वर्ष खाने में निकल जाते हैं। जैसा व्यक्ति आया और वैसा का वैसा चला गया। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना, बार बार मर जाना, यह क्रम चलता रहता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? परीक्षित कह रहे हैं, तस्मात् भारवतम सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि सोतव्यम कीर्तय्यम स्मृतम तथाक्षभयः। तो राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन, तस्मात् भारवतम सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्यम, सोता हुआ, जागता हुआ, बैठता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, बोले हर श्वास में मेरे प्रभु का स्मरण करो। हर श्वास में प्रभु का स्मरण करो, क्योंकि ये श्वास की भी कोई गारंटी नहीं है कि वापस लौट करके आएगा कि नहीं आएगा। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, प्रथा श्वास जन खोय, ने जाने या श्वास की आवन हो या न हो। ये श्वास भी लौट करके आएगा कि नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो सबसे उत्तम यदि कोई साधन है तो बोले श्वास श्वास पर मेरे प्रभु का स्मरण करो। आपने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? अरे कोई कार्य कर रहे हैं तो देखिए, यहाँ रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने भी इस बात को दोहराया है। क्या कहा? कर से कर्म करई विधि नाना, कर से कर्म करई विधि नाना, कर से कर्म करई विधि नाना, कर से कर्म करई विधि नाना। मन राखूं जहाँ मैं पानी खाना, मन राखूं जहाँ मैं पानी खाना, मन राखूं जहाँ मैं पानी खाना, मन राखूं जहाँ मैं पानी खाना। कर बोलते हाथों को, कर से कर्म करई विधि नाना। अरे तो कोई कार्य तुम करोगे तो हाथों से ही तो करोगे।
लेकिन मन में मेरे प्रभु का स्मरण करते रहिए। कहते हैं कि प्रभु को स्मरण करते हुए यदि कोई कर्म कर रहे हो तो उस कर्म का भी आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। एक बात और भी है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन ऐसे करो, ठीक है गोविंद, ऐसे करो, ठीक है गोविंद, मन को वहां लगाओ। जैसे ही मन का नाम लिया, अर्जुन ने कहा महाराज यही तो समस्या है, ये मन ही तो बस में नहीं है। अरे बैठा हूं मैं यहाँ रथ में, लेकिन मेरा मन तो मेरे पास में ही नहीं है। आप भजन करने की कह रहे हैं कि परमात्मा के भजन में मन को लगाइए, जब मन ही पास में नहीं है तो किसको लगाएंगे। सुखदेव स्वामी कह रहे परीक्षित, मन को वश में करने के 4 साधन हैं। जीतासनो जीतो श्वासो जीतो संग जितेन्द्रियम स्थूले भगवतम रूपम मनम संसार ये भिया। जीतासनो, जो आलकती पालकती मार कर के हम बैठे, इसका नाम है आसन। जीतासनो बोले सबसे पहले आसन जीतना चाहिए, एक जगह बैठ करके बैठने की आदत डालिए। जीतो श्वासो, जीतो श्वासो किसको बोलते हैं? बोले सुबह प्रातः काल 4 बजे के बाद में व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। 4 बजे और 5 बजे का जो काल होता है इसे कहते ब्रह्म मुहूर्त। बोले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके और प्रभु का भजन करना चाहिए, श्वास को जीतना चाहिए। लेकिन अब कलयुग है, कहते हैं शास्त्रों ने हमारे 3 स्नान बताए। 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में जो स्नान करते हैं उसे ब्रह्म स्नान कहते हैं। 5 बजे से और सूर्य उदय से 2 मिनट पहले करते हैं उसे कहते हैं मनुष्य स्नान, और सूर्य उदय के बाद में जो स्नान करते हैं उसे कहते हैं राक्षस स्नान। तो सुबह जल्दी प्रातः काल उठने की आदत डालनी चाहिए, ये मन को जीतने का दूसरा साधन। अब कलयुग है, आपको पता है कलयुग में यदि कोई माता बहन यदि अपने पति को जगा रही है, खड़े हो जाओ, सूर्य उदय हो गया, ऑफिस भी जाना है। और नित्य क्रम में क्या लिखा है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्ततु ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। बोले सबसे पहले खड़े होकर के दोनों हाथों को अपने मुख पर करके और मल करके देखना चाहिए। लेकिन हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बेटाओं बस कलयुग में एक शब्द हटाना है। क्या? कर दर्शन की जगह बोले आप कप दर्शन लिख दीजिए। आपको पता है जब किसी को जगाती है माता बहना तो क्या कहता है पति? अरे चाय बन गई क्या? तो अब कलयुग अब कहते हैं कप दर्शन। तो ज्यादा बोले सुबह प्रातः काल उठने की आदत डालिए। जीतो संगो, संग को जीतना चाहिए, यानी संग कहते हैं साथ। तीसरा सूत्र है संग, कि आप किसी का साथ करते हैं, संग करते हैं तो भले मनुष्यों का करिए, क्योंकि जिसका जैसा संग होगा उसके ऊपर वैसा ही असर होगा। कहते हैं ना कि कोयले की दलाली करोगे तो हाथ तो काले होंगे। आप शराबी कराबी की संगत करे तो एक दिन बोले आप भी पीना चालू कर दोगे। तो हमेशा भले मनुष्यों का संग करना चाहिए। हमारे शास्त्र तो कहते हैं
सट सुधराई सो संगति पाई, सट सुधराई सो संगति पाई, सट सुधराई सो संगति पाई, सट सुधराई सो संगति पाई। पारस परस को धात सुहाई, पारस परस को धात सुहाई, पारस परस को धात सुहाई, पारस परस को धात सुहाई। सत कहते मूर्ख को। बोले मूर्ख व्यक्ति भी यदि विद्वान की संगत करेगा तो एक दिन बोले वो भी विद्वान बन जाएगा, उसके गुण उसमें जरूर आएंगे। सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन भूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। बोले हाँ, भले मनुष्य का संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। महाभारत में एक मदसला नाम की नारी है, उसकी कथा आती है। बोले एक मदसला नाम की नारी है और उसके पति राजा हैं, वो रानी है। अब उसके जो भी पुत्र जन्म लेता उसको पालने में झुलाती और कहती बेटा तुम अनात्मा हो, तुम परमात्मा की अंश हो, उपदेश देती। और वो बालक जैसे ही समझदार होता और सब कुछ छोड़कर के भगवान के चरणों का अनुरागी हो जाता। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा देवी तुमने हमारे सभी पुत्रों को विरक्त बना दिया, सन्यासी बना दिया, अरे कम से कम एक छोटे पुत्र अलरक को तो तुम राज प्रशासन संभालने के लिए रहने दो। रानी ने कहा स्वामी आप कहते हो तो ठीक है, मैं इसे उपदेश नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ एक मंत्र लिख करके इसके गले में ताबीज में भर करके रख देती हूँ, बांध देती हूँ, और जब इसको जरूरत पड़ेगी जैसे ही ये ताबीज को खोल करके इसे मंत्र को पढ़ेगा उसी समय विरक्त हो जाएगा। एक दिन राजा अलरक के मन में कुछ व्यथा हुई, सोच रहे हैं कि एक मुझे देखो मैं राजा बनकर के भोग भोग रहा हूं, एक मेरे भाइयों को देखिए जो विरक्त होकर के संत होकर के प्रभु का गान कर रहे हैं। तो अलरक की मां ने कहा था कि बेटा जब तू तेरा मन दुखी हो जाए तो इस गले में जो ताबीज है इसमें के निकाल करके एक मंत्र है उसको पढ़ लेना, उसी समय तो विरक्त हो जाएगा। अब उसमें क्या लिखा था? संगम सर्वात्मा त्वजम से चेतयुक्तम नय शक्यते संसदम से कर्तव्यम संत संगो ही भेषजम कामा सर्वात्मा हयो हातो नेक्षतम नेयस मुमुक्षम प्रतिकार्यम सेवम तस्यामि भेषजम। सबसे पहले लिखा है संग सर्वात्मा जा। बोले बेटा जब तुम्हारा जीवन दुखी हो जाए तो किसी भले मनुष्य का जाकर के संग कर लेना और तुम उसी समय तुम्हें मुक्ति मिल जाए। तो भक्ति का तीसरा सूत्र है संग। चौथा जितेंद्रिय, यानी इंद्रियों को जीतना चाहिए। अब इंद्रियों को कैसे जीते? क्योंकि इंद्रियां तो बड़ी खतरनाक है। जिह्वा कहती है कि स्वादिष्ट भोजन चाहिए,
आंखें कहती हैं सुंदर सुंदर चित्रण देखना चाहिए, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनना चाहिए। बोले इंद्रियां तो राजा परीक्षित कह रहे हैं कि इंद्रियां कैसे वश में हो सकती हैं। सुखदेव स्वामी कह रहे राजन, यदि इंद्रियां तुम्हारे काबू में नहीं है तो एक काम करो, प्रत्येक इंद्रिय का मुख परमात्मा की ओर मोड़ दो। अरे तुम जिव्या कहती है कि स्वादिष्ट भोजन चाहिए तो पकवान बनाइए और बना करके पहले भगवान को भोग लगाइए, फिर पान करिए। प्रत्येक इंद्रिय का मुख तुम परमात्मा की ओर मोड़ दोगे तो एक दिन तुम विरक्त हो जाओगे, जितेंद्रिय हो जाओगे। और इतने विरक्त हो जाओगे कि तुम्हें अपने देह का भी आभास नहीं रहेगा। राजा परीक्षित ने प्रसन्न कर दिया, गुरुवर ये परमात्मा सृष्टि को बनाता है, और जब परमात्मा सृष्टि को बनाता है तो मैं देखता हूं कि सृष्टि में कोई सुखी है, कोई दुखी है। और ये परमात्मा ने सृष्टि को बनाई कैसे, ये बात मेरी थोड़ी समझ में नहीं आई। सुखदेव स्वामी बोले राजन, भगवान सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाता है आप पूछ रहे हैं। राजा परीक्षित कह रहे हैं गुरुवर, जो उपदेश आप मुझे दे रहे हो जितेंद्रिय का, जो आप ये उपदेश दे रहे हैं उसे भागवत उपदेश कहते हैं। तो ये भागवत धर्म का, ये भागवत धर्म है क्या, इसकी क्या परिभाषा है, परमात्मा सृष्टि को कैसे बनाता है। सुखदेव स्वामी कह रहे सुनो राजन, सबसे पहले कि सारी सृष्टि में पहले कुछ नहीं था। स्थावर जंगम अडबन उंडल जरायुज बिल्कुल कुछ भी नहीं था। एक दिन पूर्ण ब्रह्म ईश्वर के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं तो कैसा रहेगा। तो पूर्ण ब्रह्म ईश्वर ने सबसे पहले नार मानी जल, सबसे पहले जल का निर्माण किया। अब जल का निर्माण किया, चारों ओर जल ही जल है। फिर प्रभु ने सोचा, पूर्ण ब्रह्म ईश्वर ने, कि मैं तो अब भी अकेला हूं, अब हमको भी रहने के लिए कोई स्थान चाहिए। तो नारायण प्रभु ने अयन, नार मानी जल, और अयन यानी अपने रहने के लिए घर बना लिया। शेषनाग की सैया पर मेरे प्रभु ने अपना घर बना लिया। अब मेरे प्रभु का नार मानी जल, अयन मानी घर, अब मेरे प्रभु का पूर्ण ब्रह्म ईश्वर का एक नाम पड़ गया, नारायण। अब भी प्रभु ने सोचा कि मैं तो अब भी अकेला हूं। तो नारायण प्रभु की नाभि से कमल का फूल निकला, और कमल का फूल निकल करके जैसे ही खिला तो उस पर ब्रह्मा जी का प्रागट हो गया, ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। अब ब्रह्मा जी उस कमल के फूल पर बैठे हुए देख रहे हैं कि मुझे बनाने वाला कौन है। तो कभी क्या करते हैं, बोले सूक्ष्म रूप लेकर के उस तंतु तक जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं। अब ब्रह्मा जी परेशान हो गए कि मुझे बनाने वाला कौन है, ये जान नहीं पाए। तो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई और ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई पड़ गए। स्प्रशम यतम सूटक विंशनम निकचम नपयदम धन विदु। पहला शब्द तय और दूसरा पै, यानी तपस्या करोगे तो सब जान जाओगे कि तुम्हें पैदा करने वाला कौन है।
अब ब्रह्मा जी ने पूर्ण ब्रह्म ईश्वर की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। नारायण प्रभु की तपस्या से मेरे प्रभु नारायण प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होकर के कहा, जाओ ब्रह्मा जी, आज से हमने तुम्हें विधाता बना दिया, जाओ सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु आपने तो मुझे बहुत बड़ा पद दे दिया, अरे छोटा सा पद मिलने से ही जीव के मन में अभिमान आ जाता है, आप तो मुझे विधाता बना दिया, कहीं मेरे अंदर अभिमान आ गया तो। नारायण प्रभु कह रहे हैं, देखो ब्रह्मा जी, वैसे तो तुम्हारे मन में अभिमान आएगा नहीं, और आएगा तो हम बैठे हम छोड़ेंगे नहीं। और चतुर श्लोकी जो भागवत है, नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी को प्रदान कर दी। क्या है? अहम मे साग्रमम नादम सदसत परम पश्चादम यदि सुम शिष्यतम सोषहम प्रतीयतम प्रतीयतेनम प्रतीयतेन चात्मनि तदात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूते चावचेष्वनु प्रविष्टान प्रविष्टानि तथां ते सुनते सहम एवा एतावदेव जिज्ञासं तद जिज्ञास्मात्मने अनवक्तरेकाभ्यं तस्मात् सर्वथा। परमात्मा नारायण प्रभु कह रहे हैं, ब्रह्मा जी की सारी सृष्टि में केवल मैं था। सृष्टि के बनने के बाद में भी केवल मैं हूं, और सृष्टि के लय होने के बाद में भी केवल मैं बसता। और सृष्टि में होने के बाद में भी मैं किसी को दिखाई नहीं देता। ये क्या है? ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, ये मेरी माया है। आप सोचो कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो नारायण प्रभु कह रहे हैं, मान लीजिए आपने 1 किलो सोने की ईंट ले ली। अब ईंट को ले जा करके आपने क्या किया? वो सोने की ईंट को ले जा करके किसी सुनार को दे दी। सुनार से कह दिया, भैया इसके आभूषण बना दो। किसी का कंगन बना दिया, किसी की करधनी, कानों के कुंडल आदि आभूषण बना दिए। अब सबके नाम अलग अलग हो गए। है तो वो सोने के, लेकिन सबका नाम अलग अलग पड़ गया। एक दिन आपके मन में न जाने क्या विचार आया, आपने क्या किया? वो सारे आभूषणों को ले जा करके और सुनार से कह दिया, भैया गला करके इसे वापस ईंट बना दो। उसने आपको गला करके वापस ईंट बना करके फिर प्रदान कर दी। तो बनने से पहले भी वो सोने की ईंट थी, बनने के बाद में भी वो सोने के आभूषण थे, और बिगड़ने के बाद में भी वो सोने के ही सोना ही बचा है। तो परमात्मा यही कह रहा है कि बनने से पहले भी मैं था, बनने के बाद में भी मैं हूं, और मिटने के बाद में भी, लय होने के बाद में भी केवल मैं ही बसता। जो ये संसार है ना, ये सब क्या है? बोले ये सब मेरी माया है। संसार में जो चीज है वो दिखाई भी देती है और होने के बाद में दिखाई भी नहीं देती। जैसे हवा है, तो हवा आपको दिखाई नहीं देती लेकिन आपकी लग रही है। हम कहते हैं ना कि सबके हृदय के अंदर परमात्मा है। अब सबके हृदय के अंदर परमात्मा है लेकिन दिखाई नहीं देता। यथा महान्त भूतानि भूते चावचेष्वनु प्रविष्टानं प्रविष्टानि तेषां तेष्वहम्। आपने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं आपसे ही पूछता हूं कि हमारा जो ये शरीर है इसका निर्माण हुआ है, तो बताइए शरीर का निर्माण 5 तत्वों से होता है। 5 तत्व कौन से हैं?
छित जल पावक गगन समीरा, 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 पंचरति कयाति अधम शरीरा, पंचरति कयाति अधम शरीरा, पंचरति कयाति अधम शरीरा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब मैं आपसे कहता हूं भैया 5 तत्वों से शरीर का निर्माण है तो जल निकाल करके दे दीजिए, अग्नि निकाल करके दे दीजिए। आप दे सकते हो? नहीं, शरीर के अंदर तो हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो नारायण प्रभु यह कह रहे हैं कि मैं होने के बाद में भी दिखाई नहीं देता। यह क्या है? बोले ये मेरी माया है। अरे मनुष्य से लेकर के चींटी तक शरीर का निर्माण 5 तत्वों से होता है। भगवान नारायण कह रहे हैं जो उपदेश हम तुम्हें दे रहे हैं ना, इसे भागवत धर्म कहते हैं। तो आपको मैं भागवत के बारे में स्पष्ट करके बताता हूं कि जो भगवान को और जो भगवान का प्यारा है, जो भगवान को प्राप्त होता है, बोले वही भागवत है। और वैसे भागवत का अर्थ सुनिए, भा, गै, वै और तै। भय मानी भक्ति, गै मानी ज्ञान, वै मानी वैराग, तै मानी तपस्या। भक्ति करोगे तो ज्ञान उत्पन्न होगा, और ज्ञान उत्पन्न होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ कोई किसी का नहीं, तुम्हें वैराग हो जाएगा, और वैराग हो जाएगा तो तुम भगवान की तपस्या करोगे। यही भागवत है। राजा परीक्षित से सुखदेव स्वामी ने पूछा, राजन हम तुम्हें जब से उपदेश दे रहे हैं, हम तुमसे पूछते हैं, गुरुवर क्या पूछोगे? बोले राजन यह बताओ कि सबसे पहले भगवान किसे मिलते हैं? राजा परीक्षित कह रहे हैं कि जो सुबह प्रातः काल 4 बजे उठकर के स्नान ध्यान करता है, त्रिकाल संध्या करता है, मंदिर में जाता है, तो सबसे पहले भगवान उसको मिलते होंगे। बोले नहीं राजन, व्याधम चरणम ध्रुव संवयम विद्या गजेंद्र का। बोले नहीं राजन, नहीं मिलता। तो महाराज जो पढ़ा लिखा विद्वान होता है ना, उसको जरूर मिलते होंगे। बोले नहीं राजन, का विद्या गजेंद्र से, गजेंद्र कहते हैं हाथी को। अरे हाथी कौन सा पढ़ा लिखा था? नार कहते ही चल दिए, बिंद कहते ही आकर के हाथी को प्रभु ग्रास से छुड़ा रहे हैं। तो महाराज बिरादरी जरूर देखते होंगे। बोले नहीं, का जाति विदुरस्व यादव पते। अरे विदुर जी की क्या जाति होती है? तो महाराज ये तो देखते होंगे कि इसके पास में कितनी डिग्री है। बोले नहीं राजन, अरे बोले फिर राजा ने कहा तो महाराज यह देखते होंगे कि उम्र कितनी है। तो भगवान कह रहे हैं अरे ध्रुव जी की कितनी उम्र थी? 5 वर्ष के ध्रुव ने मेरे गोविंद को प्राप्त कर लिया। तो महाराज रूप जरूर देखते होंगे, सुंदरता। बोले नहीं, कुब्जाम किमम रूपम अधिकम। अरे कुब्जा जो त्रिक्रवक्रा थी, जिसका लोग शिकल देखना भी पसंद नहीं करते थे, उसको भी भगवान मिल गए। और जैसे ही
विदुर जी का नाम लिया कि विदुर जी की क्या जाति होती है, वो तो दासी का पुत्र है विदुर। लेकिन मेरे प्रभु ने बोले विदुर जी के यहाँ जाकर के केले के छिलके खाए। अब यह बात को सुनकर के तो राजा परीक्षित ने तुरंत सुखदेव स्वामी से बोल पड़े, गुरुवर मेरे प्रभु ने विदुर जी के यहाँ जाकर के केले के छिलके कैसे खाए, आप मुझे सुनाइए ना। तो राजा परीक्षित से सुखदेव स्वामी कह रहे, राजन यदा तू राजम सुतानम साधुषम पुरुषमम धर्मम विनिष्टम दृष्टि। राजन, पांडवों के साथ में जब कौरव अन्याय कर रहे थे, पांडवों के साथ में जब कौरव अन्याय कर रहे थे, तो एक दिन विदुर जी ने धृतराष्ट्र से आकर के कहा, राजन मैं एक मंत्री होने के नाते नहीं, मैं भाई होने के नाते नहीं, अरे एक नागरिक होने के नाते मैं तुमसे कहना चाहता हूं, परमात्मा ने तुम्हें बाहर की आंख तो नहीं दी, लेकिन कभी अपनी अंदर की ही की आंखों को खोल करके देखा, जो तुम्हारे पुत्र हैं दुर्योधन आदि, ये पांडवों के साथ में जो अन्याय कर रहे हैं इसे रोको। अन्याय की बेल पर कभी फल नहीं लगता। जब विदुर जी धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, तो न जाने दुर्योधन ने कैसे सुन लिया कि मेरे विपरीत मेरे पिता को भिड़का रहा है विदुर। तो तमक करके दुर्योधन आया और कहा, अरे गौरे दासी के पुत्र, मेरी वजह से तुम मंत्री बना और मेरे प्रति मेरे पिता को भिड़का रहा है, चले जा यहां से। विदुर जी ने कहा, बेटा दुर्योधन, तुम्हें खेद हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे कहने का यह प्रयोजन नहीं था। और रही ये तुम्हारे जो मंत्री पद की बात, तो हमने आज से ही तुम्हारा यह मंत्री पद त्याग कर दिया। और विदुर जी अपनी पत्नी विदुरानी को लेकर के और एक कदली वन में पर्णकुटी बना करके वहां रह रहे और भगवान के भजन कर रहे। इधर भगवान द्वारिकाधीश आज शांति के दूत बन करके आ रहे हैं। तो दुर्योधन ने क्या किया, जैसे ही पता चला कि भगवान द्वारिकाधीश आ रहे हैं, तो नगर को सजा दिया। जगह जगह तोरण द्वार सज रहे हैं, अटारियों पर महले महिला बैठ करके मेरे द्वारिकाधीश प्रभु के ऊपर पुष्पों की बारिश कर रही। अब जगह जगह जब तोरण द्वार सज रहे हैं, तो विदुर जी से आज विदुरानी ने पूछ लिया, स्वामी क्या बात है, आज ये हस्तिनापुर नगरी दुल्हन की तरह कैसे सज रही है। विदुर जी ने कहा, देवी आज आपको पता है मेरे द्वारिकाधीश प्रभु शांति के दूत बनकर के आ रहे हैं और आज पांडवों के भाग्य का फैसला हो। विदुरानी थोड़ी दुखी हो गई। कहा, स्वामी आजकल आपको मंत्री पद तो है नहीं, हम प्रभु के दर्शन कैसे कर पाएंगे। विदुर जी कह रहे हैं, देवी मन छोटा मत करिए, अरे हम दर्शन नहीं कर पाए तो क्या हुआ, मेरा प्रभु तो हमें जरूर देखेगा। अब प्रभु की रथ आ रहा है, जगह जगह पुष्पों की बारिश हो रही है, भीड़ लगी हुई है और भीड़ में सबसे पीछे जाकर के विदुर जी अपना शरीर दीवार से लगा करके खड़े। मेरे द्वारिकाधीश प्रभु फूल बरस रहे हैं, उनकी ओर नहीं देख रहे, स्वागत हो रहा है उनकी ओर नहीं देख रहे कि मेरा भक्त विदुर कहाँ है। और जैसे ही विदुर जी की
एक भक्त और भगवान दोनों की आंखें मिल गई और आंखों से कह रहे हैं, विदुर काका हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे। इधर दुर्योधन ने एक बहुत बड़ा मंच बनाया है, उस मंच पर सैकड़ों सिंहासन है और इन सिंहासनों से भी ऊंचा एक मणि में जड़ित सिंहासन है, उस पर ले जा करके आज द्वारिकाधीश प्रभु को बैठा दिया। सभा लगी हुई है। विदुर जी ने भी विदुरानी से कहा, देवी हम जाते हैं और देखते हैं कि आज पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होगा। सभा लगी हुई है। द्वारिकाधीश प्रभु से दुर्योधन ने पूछा, बताइए द्वारिकाधीश प्रभु कैसे आगमन हुआ। द्वारिकाधीश प्रभु ने पूछा, अरे दुर्योधन बताइए पांडव तुम्हारे क्या लगते हैं, तुम्हारे भाई? बोले हाँ जी। तुम्हारे काका के पुत्र? बोले हाँ जी। अब तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे काका के पुत्र हैं, तो आजा राज इनको मिलना चाहिए। बोले बिल्कुल नहीं। अरे दुर्योधन मैं तुमसे आधा राज नहीं मांग रहा, अरे 5 ग्राम ही दे दीजिए और उन 5 ग्रामों से ही मैं इन 5 पांडवों को समझा लूंगा। दुर्योधन तमक करके खड़ा हो गया, कह दिया, सूचम अग्रेनम दास्यामि बिना युद्धेन केशव। बोले सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध किए हुए भी। तुम तो 5 ग्रामों की बात कर रहे हो। भगवान द्वारिकाधीश कह रहे हैं, अरे दुर्योधन तुझे पता है युद्ध की विवेचना का कि कितनी नारियां विधवा हो जाएंगी, कितने बालक अनाथ हो जाएंगे। अब तमक करके खड़ा हुआ तो साथ में ही दुर्योधन का पिता बैठा है धृतराष्ट्र, धीरे से हाथ दबा दिया। अरे पगले, एक शांति के दूत के साथ में ऐसे तमक करके बात करता, तुझे बात करने का भी स्वरूप नहीं है। दुर्योधन ने कहा, अरे द्वारिकाधीश प्रभु ये रहने दीजिए राजपाट की बात, एक काम करो, मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार का भोजन बनाया है, अपने हाथों से चल करके आप भोजन ग्रहण करिए। द्वारिकाधीश प्रभु ने मना कर दिया, बोले हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भोजन 2 ही परिस्थितियों में कर सकता है व्यक्ति, या तो भोजन कराने वाले के मन में विशेष प्रेम हो, या भोजन करने वाले को जोर से भूख लगी हो। अब न तुम्हारे मन में प्रेम है न हमको भूख है, और हमारा तो वैसे भी बोले विदुर काका के यहाँ से निमंत्रण है। विदुर काका का नाम लेते ही विदुर जी भी वहां बैठे हुए हैं, सोच रहे मैंने कब निमंत्रण दिया। भगवान कह रहे हैं ठीक बैठे रहिए, हम कह रहे हैं जो सही कह रहे हैं। अब विदुर जी ने सोचा कि द्वारिकाधीश प्रभु कह रहे हैं विदुर काका के यहाँ से निमंत्रण है तो जरूर आएंगे, खाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, तो गोप बाजार में ले चले गए। विदुर चले गए। इधर दुर्योधन हंस गया, कहा कि जिसको अपना ही खाने का ठिकाना नहीं, रहने दीजिए द्वारिकाधीश प्रभु, आपको क्या खिलाएगा। भगवान कह रहे हैं जिसने हमें निमंत्रण किया खिलाने की व्यवस्था भी वही करेगा। अब विदुर जी तो तुरंत उठ करके आए, अपनी विदुरानी से कहा, देवी तुम चौका लगाइए, झाड़ू लगाइए, चटाई बिछाइए, मैं अभी जाता हूँ दौड़ा दौड़ा, भगवान द्वारिकाधीश हमारे यहाँ आएंगे तो खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। खौवे के लड्डू ले रहे, माखन मिश्री खरीद रहे। अब वो तो चले गए गोप बाजार। इधर से मेरे प्रभु द्वारिकाधीश विदुर जी के यहाँ पर्णकुटी पर पहुंच जाते और जरूर से दरवाजा खटखटाते हुए, विदुर काका दरवाजा खोलो। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित
जिस समय जाकर के द्वारिकाधीश प्रभु ने दरवाजा खटखटाया, उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी। और जैसे ही द्वारिकाधीश प्रभु की आवाज सुनी, विदुरानी प्रेम में पागल हो गई, वस्त्र पहनना भी भूल गई और दौड़ करके द्वार खोल दिया। भगवान द्वारिकाधीश ने अपनी कमली विदुरानी को दे दी, देवी इसको ओढ़ लीजिए। विदुरानी कह रही, आइए गोविंद पधारिए। अब एक पट्टा उठाकर लेकर के आई, कभी इधर को बिछाती है, नहीं नहीं गोविंद ये जगह अच्छी नहीं, फिर इधर को बिछाती है, नहीं नहीं गोविंद ये जगह अच्छी नहीं। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित जैसे तैसे वो पट्टा बिछाया और वो भी उल्टा बिछा दिया। मेरे प्रभु ने भी ये नहीं देखा कि ये उल्टा है सुल्टा। प्रभु बैठ गए, बैठकर पेट पर हाथ फेरते हुए कह रहे हैं, विदुर काकी आज तो बड़ी जोर की भूख लगी। हाँ गोविंद, तुम्हारे काका विदुर वो बाजार में गए हैं, आपके लिए खाने के लिए जरूर लेकर के आते होंगे, लेकिन जब तक मैं तुम्हें ला कर के केले खिला देती। मैंने अपने हाथों से कदली वन में अपने हाथों को कदली वन को सींच दी। अब विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई और एक डलिया में केले तोड़ करके लेकर के आ गई। द्वारिकाधीश प्रभु बैठे हैं। अब विदुरानी प्रेम में इतनी पागल है कि पत्थर लेकर के आई, वो भी उल्टी बिछा दी। अब विदुरानी उस केले के डलिए को भरे हुए को रख करके बैठ गई आगे। गोविंद आज मैं अपने हाथों से छील करके आपको खिला देती। अब विदुरानी ने क्या किया, बोले केले को छील करके गुदा को फेंक देती है और केले का छिलका पत्तल में रख देती है। मेरे गोविंद आराम से पा रहे, न जाने प्रभु ने कितने छिलके पाए होंगे। इतने में विदुर काका आ गए, माखन मिश्री खव्वे के लड्डू लेकर के। दूर से दरवाजा खटखटाया, अरे देवी दरवाजा खोलो। विदुरानी दौड़ करके गई, हल्ला क्यों मचा रहे हो? देवी आपको पता है आज द्वारिकाधीश प्रभु ने भरी सभा में मेरा कितना मान सम्मान किया और कह दिया कि आज तो हमारे विदुर काका के यहाँ से निमंत्रण है। एक काम करो, तुम इनको ले जाइए, मैं द्वार पर खड़ा हूँ, मेरा गोविंद जरूर आता होगा, मैं राह देख रहा हूँ। विदुरानी ने कहा, स्वामी आते होंगे कि वो तो श्रीमान जी अंदर बैठे हैं। आकर के विदुर जी ने देखा और देखते ही गंभीर हो गए, नेत्रों से आंसू आ गए। कहा, गोविंद हम कितने ना समझ लोग हैं। अरे पहली बार गोविंद ने आकर के मेरे यहाँ भोग पाया और हम कितने ना समझ लोग हैं कि हमने आपको केले के छिलके खिलाए। देवी तुमने क्या किया? विदुरानी भी घबरा गई। विदुर जी कह रहे हैं, गोविंद क्षमा करना, ये माखन मिश्री खाइए, ये खव्वे के लड्डू खाइए। मेरे प्रभु ने पान किया और कहा, विदुर काका एक बात कहूं, बुरा नहीं माने तो। बोले, जो ये केले के छिलकों में जो स्वाद था ना, ये माखन मिश्री और खव्वे के लड्डुओं में नहीं। जब ही तो कहते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई भैया, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई।
तक सेवा कीनी, प्रेम के बस तक सेवा कीनी, प्रेम के बस तक सेवा कीनी। आप बने हरि लाई सबसे ऊंची, प्रेम जगाई सबसे ऊंची, प्रेम जगाई।
जय जय श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार से मेरे गोविंद ने विदुर जी के यहां जाकर के केले के छिलके खाए। कहते हैं कि उद्धव जी ने भगवान द्वारिकाधीश से पूछा, प्रभु आप सही बताना कि आपने इतने अवतार लिए और सबसे बढ़िया भोग आपने कहां पाया? तो भगवान द्वारिकाधीश कह रहे, उद्धव मैंने इतने अवतार लिए लेकिन 2 ही अवतारों में मैं परिपूर्ण तृप्त हुआ था। राम अवतार में भिलनी के झूठे बेर खाए और कृष्ण अवतार में सुदामा जी के यहां जाकर के केले के छिलके खाए। जभी तो कहते हैं भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम के बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। भाव नहीं तो हर मंदिर में, प्रेम नहीं तो हर मंदिर में, दिखत सब